हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ विशाल जोगीदास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्चुअल लैब में हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के। देखिए, अभी अभी आप लोग कॉलेज शुरू नहीं हुई है और ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, ये अभी आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है vlab.ac.in। ये वर्चुअल लैब की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उसने ये इसकी इनिशिएट किया है, यानी कि ये शुरू किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट आता है उसके बारे में आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले हमें जाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसमें जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट लैब आ जाएगी। आज हम परफॉर्म करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल। तो हमें ये जो है इलेक्ट्रिकल मशीन लैब न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का लिस्ट आ जाएगा। इसमें से ये 8 नंबर का है जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये हम परफॉर्म करेंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे आपको दिखेगा एम, थियरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, प्रो टेस्ट, उसके बाद रेफरेंसेस एंड फीडबैक। तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं कि क्या है इसमें, कैसे करेंगे स्पीड कंट्रोल। देखिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये उसका टाइटल है। ठीक है, अब स्लिप रिंग यानी कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़ ए स्टेटर लाइक अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बट रोटर with insulated windings brought out via slip rings and brushes। रोटर का वाइंडिंग जो है वो चेंज है। ठीक है, इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस रहते हैं। हाउएवर नो पावर इज अप्लाइड टू द स्लिप रिंग्स, यानी कि पावर तो हमें स्टेटर में ही देना है, स्लिप रिंग में हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई या ऐसा कुछ देना नहीं है। देयर सोल पर्पज इज टू अलाउ रेजिस्टेंस टू बी प्लेस्ड इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग्स वाइल स्टार्टिंग, यानी कि हम लोग इसका यूज़ करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए। देखिए, इस फिगर से आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। ये जो पहला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टेटर दिख रहे हैं, सॉरी स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग है, यानी कि ये जो तीन आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। और इस वाइंडिंग में हमने क्या कनेक्ट किया है, देखिए यहाँ पे 3 स्लिप रिंग है, ये 3 स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट की गई है। और ये स्लिप रिंग शाफ्ट शाफ्ट के ऊपर, यहाँ देखिए शाफ्ट है ये, तो शाफ्ट के ऊपर ये 3 स्लिप रिंग जो है वो कनेक्ट की गई है। और स्लिप रिंग के साथ ब्रशेस भी कनेक्टेड है। और ये बस ब्रशेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं। इस उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोटर का टॉर्क जो होता है, टॉर्क उसमें चेंज कर सकते हैं। और टॉर्क जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि टॉर्क में चेंज होगा तो स्पीड में भी चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इसमें यही करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए कैसे प्रैक्टिकल करना है, वहाँ पे जाते हैं हम। यहाँ पे सिमुलेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करनी है। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, क्लिक हियर टू गो टू द सिमुलेशन पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन पेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये सिमुलेशन पेज आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले क्या है, एमसीबी। एमसीबी किस लिए है कि 3 फेज सप्लाई यहाँ से हम एमसीबी में से लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी 3 डॉट्स दिख रहे हैं, वो रेड कलर के हैं, यानी कि अभी एमसीबी ऑफ है। जैसे भी हम एमसीबी ऑन करेंगे तो ये डॉट्स जो है वो ग्रीन हो जाएंगे।
उसके बाद हम देख रहे हैं वोल्ट मीटर। देखिए ये एनालॉग वोल्ट मीटर का मोनोग्राम है, यानी कि जो यहाँ पे रीडिंग है वो वहाँ नीचे वोल्ट मीटर के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ दिखाएगा। ये तो सिर्फ मोनोग्राम दिखाने के लिए है कि ये वोल्ट मीटर ऐसे एनालॉग टाइप का है, लेकिन हमें रीडिंग जो मिलेगा वो यहाँ पे जो वाइट स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद ए मीटर है, ठीक है। तो ए मीटर में भी ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रीडिंग करंट का। उसके बाद वोट मीटर है पावर मेजर करने के लिए, उसका भी ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा लिखा हुआ है, वो क्या है, 3 फेज रेजिस्टेंस है जिसको हम मोटर के स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क ये रहेगा कि अगर हमें वेरिएबल सप्लाई की ज़रूरत है तो हम लोग ये ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का इनपुट है और ऊपर जो है वो आउटपुट है। और ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर में आप 6 कनेक्शन देख सकते हैं। तो ऊपर के जो कनेक्शन है वो क्या है, स्टेटर के कनेक्शन है, और नीचे के जो है वो रोटर के कनेक्शन है। यानी कि ये नीचे रोटर के कनेक्शन को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स में, और उसको वेरी करके हम स्पीड वेरी करेंगे। और स्टेटर जो में जो वोल्टेज देंगे वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रोटर व्यू देख देख सकते हैं। रोटर व्यू का काम क्या है, वो आपको दिखाएगा अभी मोटर ऑन है या ऑफ है, यानी कि जो बीच में जो आप देख सकते हैं वो रोटेट होता होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हो गई कंपोनेंट्स की। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें प्रोसीजर, वो इंस्ट्रक्शन सब दिए होंगे कि कैसे हमें कनेक्शन करना है और कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं और पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है, ये टेबल है। तो टेबल में क्या है, सीरियल नंबर, ए मीटर, वोट मीटर और स्पीड, इसका रीडिंग इसमें हम ले सकते हैं। तो और यहाँ पे जो टैब है उसका मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। एंड दिस इज द वर्चुअल लैब सेटअप फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसमें हम लोग स्पीड वेरी कर सकते हैं यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। यानी कि रोटर का रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो यही हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप आप देख रहे हैं ये वर्चुअल लैब का सेटअप है, और इसमें हम लोग कनेक्शन करके ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है स्लिप रिंग मोटर, उसकी स्पीड वेरी करेंगे और इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें शुरुआत कैसे करते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक इंस्ट्रक्शन लो करके एक दिया गया है। तो हम पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या है, कनेक्शन के लिए बोला गया है कि फ्रॉम 1 to 3 जो है उसका कनेक्शन 21, 22 और 23 में करना है। यानी कि ये रहा 1 और यहाँ पे 21। तो क्या करना है, देखिए 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका कनेक्शन आएगा, उसको हमें देना है 21 में। ऐसे ही ट्वेंटी टू का कनेक्शन हमें देना है 2 नंबर में, और 23 का कनेक्शन हमें देना है 3 नंबर में। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या है। 4 नंबर का 12 में देना है और 5 नंबर का 13 में देना है। यानी कि ये 4 नंबर वोल्ट मीटर का है। देखिए ये 12 नंबर में दे दिया है और 5 नंबर का 13 नंबर में दिया गया है। तो ये कर दिया है। देखिए कनेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं, वो डॉट के ऊपर आप टच करेंगे और प्रेस करके ड्रैग करेंगे
तो ये कनेक्शन हो जाएगा। और जहाँ पे आपको कनेक्शन करना है वहाँ पे जाके आपको छोड़ देना है। यानी कि ये मान लीजिए 5 नंबर का कनेक्शन 13 नंबर के साथ करना था, तो हमने 5 का वहाँ से लेके हमने 13 के ऊपर रख दिया, तो ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद कनेक्शन की बात करते हैं। 6 नंबर का जो है वो 12 में करना है, यानी कि ये 6 नंबर है। देखिए ऐसे करते हैं, कई बार क्या होता है उसके ऊपर ठीक से नहीं होता तो नहीं आता है। यहाँ 12 में कर दिया है। उसके बाद 7 नंबर का 8 में करना है, यानी कि ये 7 नंबर का 8 नंबर पे कर दिया है। अब देखिए और क्या है, 9 नंबर का 15 में करना है, 10 नंबर का 12 में करना है। देखिए 9 नंबर का पहले कर देते हैं ये 15 में, और 10 नंबर का 12 नंबर में करना है, यानी कि ये 10 नंबर लेके यहाँ पे 12 में कर दिया। उसके बाद 11 नंबर का कनेक्शन 17 में करना है, यानी कि यहाँ पे ये रहा 70, तो 11 का कनेक्शन 17 में कर दिया। उसके बाद देखते हैं 16 का 13 में करना है और 17 का 24 में करना है। देखिए 16 है, इसका 13 में करना है, तो कर दिया 13 में, और 17 का 14 में करना है। सेवनटीन का 14 में कर दिया है। अब 18, 19, 20, यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका कनेक्शन हमें करना है। इंडक्शन मोटर में जो यहाँ पे नीचे कनेक्शन हम लोग देख सकते हैं, ये है स्लिप रिंग के कनेक्शन है, यानी कि रोटर के कनेक्शन है। तो इसमें हम लोग ये कनेक्शन करेंगे। तो 18 का कनेक्शन कहाँ पे होगा, 24 में होगा। उसके बाद 19 का 23 में होगा, और ये 20 का 26 में होगा। तो ये सब कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें आप सब पहले जो था वो क्या है, एमसीबी है, रेड कलर का हम देख रहे हैं। देख लीजिए ये जो है ये 3 फेज एमसीबी है, अभी ऑफ कंडीशन में है, इसलिए रेड कलर का डॉट्स दिखा रहे हैं। इसके बाद उसके बाजू पे क्या है, वोल्ट मीटर है। वो सिंपल वोल्ट मीटर है, कोई भी 2 फेज का वोल्टेज दिखाते हैं, यानी कि इसको हमने कनेक्ट किया है 2 फेज में। इसके बाद और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और ए मीटर जो है ये ए मीटर है, ये ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 7 का कनेक्शन डायरेक्टली 8 में दिया गया है, ऐसे सीरीज़ कनेक्शन कर दिया गया है। तीसरा जो है वो है वोट मीटर, यानी कि वोट मीटर जो है वो पावर दिखाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है, 3 फेज रेजिस्टेंस है, और ये पोटेंशियोमीटर टाइप, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आर्म दिख रहा है, उसको वेरी करके इस तरह से हम ले जाएंगे, तो उसको वेरी करके हम लोग रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन डायरेक्टली इंडक्शन मोटर जो है उसमें उसके स्लिप रिंग में दिया गया है। यहाँ पे ऊपर का जो इंडक्शन मोटर का कनेक्शन है वो स्टेटर का कनेक्शन है, वो डायरेक्टली सप्लाई में दिया गया है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, तो वो हमको वेरिएबल 3 फेज सप्लाई देगा। लेकिन अभी हमने इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत है, फिर भी हमने ये ऑटो ट्रांसफार्मर रखा है, और उसका जो आउटपुट है वो दिया गया है इंडक्शन मोटर के स्टेटर में। अब यहाँ पे रोटर व्यू दिखाया गया है। रोटर व्यू यानी कि अगर मोटर ऑन है या ऑफ है वो दिखाता है। तो ये नीचे आप रोटर देख रहे हैं वो ऐसे सर्कुलेट होता जाएगा, और
अब हम लोग देख सकेंगे कि अभी ये प्रैक्टिकल ऑन है या ऑफ है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे टेबल हम रीडिंग दिखाएंगे, जो भी हम रीडिंग लेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये कुछ कंट्रोल पैनल है। प्रिंट दिस पेज, यानी कि जो भी हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं उसका अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले सकते हैं। रीसेट, यानी कि सब कुछ अगर रीसेट करना है तो रीसेट का कनेक्शन। चेक, चेक का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि अभी हमने कनेक्शन किया ही ओके है, रेडी है या नहीं है। अगर इसमें कुछ गलती है तो ये इसमें हम चेक में हमें दिखाएगा कि ये अभी कनेक्शन रेडी नहीं है। उसके बाद ग्राफ, जैसे ही हमने रीडिंग ले लिया उसके बाद ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ जनरेट हो जाएगा। नीचे ग्राफ का सेक्शन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद ऐड टू टेबल है, यानी कि जो भी हमने रीडिंग लिया उसे हम टेबल में ऐड करना है। तो ये ऐड टू टेबल जो टैब है उसको हम प्रेस करेंगे तो वो टेबल में ऐड हो जाएगा। तो अब ये सब हो गया कनेक्शन के बारे में। सिंपल कनेक्शन है। देखिए एमसीबी का जो हमें 3 फेज सप्लाई है उसे हमने दे दिया ऑटो ट्रांसफार्मर में, और ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो हुआ उसे हमने दे दिया इंडक्शन मोटर के स्टेटर में। तो यही कनेक्शन है। और बीच में हमने ये सब मीटर का कनेक्शन किया है क्योंकि हमें वोल्टेज, करंट और पावर मेज़र करना है, इसलिए इसका कनेक्शन भी हमने किया है। अब चलिए ये प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एमसीबी जो है उसके ऊपर हम टच करेंगे तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगी। ओके, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है इनकरेक्ट कनेक्शन। ओके, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे इनकरेक्ट है, इंस्ट्रक्शन में जाके। ओके, अब क्या हो गया, करेक्ट कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो हम अब लोग प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एमसीबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन हो गया, यानी कि अभी एमसीबी हमने ऑन कर दी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे हमें कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए हमने जैसे ही क्लिक किया ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये मोटर ऑन हो गई है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रोटर व्यू के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं कि ये उसकी रोटेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज में देखिए 400 वोल्ट दिखा रहे हैं। उसके बाद ये मीटर में करंट 2.6 एम्पियर दिखा रहा है, और वोट मीटर का रीडिंग 40 वोट दिखा रहा है, यानी कि अभी मोटर ऑन हो गई है। देखिए ये कनेक्शन हम जो देख रहे हैं मोटर की स्पीड, ये तो सिर्फ मोनोग्राम, यानी कि हमें ये दिखाने के लिए है कि ये अभी ऑन है मोटर। ठीक है, ये एक्चुअल स्पीड ये नहीं है। स्पीड हमें नीचे दी गई है, कितनी है, 1474 आरपीएम, तो इतनी स्पीड है। अब देखिए ये एक रीडिंग हो गया। इसको अगर हमें टेबल में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड टू टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल में रीडिंग आ गया है। अब क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस को चेंज करना है। तो क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी रीडिंग में चेंज हो गया। देखिए स्पीड में भी डिफरेंस आ गया है, करंट में भी चेंज आ गया है, 2.9 एम्पियर हो गया है। पावर देखिए 140 वोट हो गया है, और स्पीड भी 1454 हो गई। तो ये इस रीडिंग को भी हम टेबल में ले लेते हैं, ऐड टू टेबल में करके। देखिए ये रीडिंग भी आ गया है टेबल में। अब क्या करेंगे, और रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे।
देखिए एक और रीडिंग हमने ले लिया है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू टेबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और भी रीडिंग लेंगे। देखिए एक और रीडिंग आ गया है। हम लोग ये सब चेंज यहाँ पे देख सकते हैं, पावर में और करंट में चेंज होता रहता है। वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा 400 वोल्ट, और यहाँ पे हम स्पीड में भी देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। देखिए अभी स्पीड बहुत ही कम हो गई है। इसको भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, देखिए अभी ये ऐड हो गया है। तो 4 रीडिंग लिए गए हैं, और हम लोग चेंज करेंगे रेजिस्टेंस को। देखिए ये एक और रीडिंग ले लेते हैं, 5 रीडिंग हो गए, और भी चेंज करेंगे हम लोग, और एक रीडिंग ले लेते हैं। ये 6 रीडिंग हो गए। उसके बाद ये और एक रीडिंग ले लेते हैं। देखिए आप जितना रीडिंग लेना है ले सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 6 रीडिंग लेने पड़ेंगे। तो 6 रीडिंग हमने ले लिए है ऑलरेडी। देखिए ये भी ऐड कर दिया गया है। और भी एक रीडिंग अगर लेना है तो ले सकते हैं। देखिए और एक रीडिंग आ गया है। 8 रीडिंग हमने ले लिए है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें ग्राफ देखना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मोटर की स्पीड आप देखिए बहुत ही कम हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया वैसे वैसे ये जो है ये कम होती गई स्पीड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रीडिंग में कि एम्पियर का रीडिंग जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। वैसे ही वोट यानी कि पावर का रीडिंग भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, और स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है। देखिए 1474 पहले रीडिंग में स्पीड थी, लास्ट में 1250 हो गई। तो ऐसे हम रोटर रेजिस्टेंस चेंज करके स्पीड को चेंज किए। अब इसका ग्राफ भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ के ऊपर क्लिक करके देखिए, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे एक ग्राफ जनरेट हो गया। ग्राफ में क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर रेजिस्टेंस है और एक्स एक्सिस के ऊपर स्पीड है। देखिए जैसे ही स्पीड रेजिस्टेंस में हमने चेंज करते गए वैसे वैसे क्या हुआ, ये स्पीड में कमी आती गई। यानी कि ये ग्राफ है, ये रेजिस्टेंस वर्सेस स्पीड का ग्राफ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने प्रैक्टिकल किया है, इसका अगर प्रिंट करना चाहते हैं पीडीएफ में तो प्रिंट दिस पेज के ऊपर जाके हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग साइज़ ले लेते हैं A4, और ओरिएंटेशन में क्या करेंगे, लैंडस्केप रख देते हैं। ठीक है, अब पीडीएफ के ऊपर जनरेट करेंगे तो पीडीएफ हो जाएगी। देखिए हो गई, पीडीएफ हो गई है अभी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्लोज होता है। आप लोग चाहे तो आप अपने मोबाइल में भी, देखिए मैंने अभी मोबाइल में ही किया है, तो आप अपने मोबाइल में ये ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस वेरी करके ये इसकी स्पीड वेरी कर सकते हैं, और उसका प्रिंट पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही ये रीडिंग, अगर मान लीजिए हमने 8 रीडिंग लिए, अगर 6 रीडिंग नहीं लिए तो ग्राफ जनरेट नहीं होगा। यानी कि मिनिमम 6 रीडिंग की रिक्वायरमेंट है ग्राफ जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये रीडिंग नहीं आएंगे, यानी कि ये ऑन ही नहीं होगा। तो पहले आपको कनेक्शन केयरफुली करना है, उसके बाद चेक करना है। अगर ओके बोलते फिर उसके बाद ही हमें एमसीबी ऑन करनी है। एमसीबी ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये ग्रीन हो जाएगी। ऐसे यहाँ देख, अभी चालू है इसलिए ग्रीन में है। तो जैसे ही ग्रीन होगी उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें टच करना है। टच करेंगे तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा प्रैक्टिकल, और हमें यहाँ पे रीडिंग दिखाना शुरू हो जाएगा वोल्ट मीटर, एमीटर और वोट मीटर का।
तो ऐसा करके हमें श्योर हो जाएंगे कि चलिए ये अभी मोटर ऑन हो गई है और प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। तो जैसे ही हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग आर्म देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में ये आर्म पहले कहाँ था, लेफ्ट साइड में था। अब बाद में हमने धीरे धीरे से इंक्रीज करते करते हम कहाँ पे ले गए, राइट साइड में ले गए। तो ये पहले हमें लेफ्ट में रख के ही हमें रीडिंग लेना है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए पूरा लेफ्ट में ले लेंगे तो अभी क्या क्या दिखा रहा है, अभी मोटर ऑफ है। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया तो ये अभी ऑन हो गई मोटर। तो ये ऐसे हम लोग वर्चुअल लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत ही इजी है और आप ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल में भी, और इजीली आप रीडिंग भी ले सकते हैं और ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा ये कि आप ट्राई कीजिए अपने मोबाइल में और ये ऑन कीजिए। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली ये वर्चुअल लैब ऑन कर सकते हैं। तो ये सब हो गया प्रैक्टिकल के बारे में। थैंक यू।